प्रिय बंधुओं, आदमी के मुख से निकला कोई भी बोल सैकड़ों दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए जानकारों ने सच ही कहा है कि एक चुप में 100 सुख छिपे हैं। लेकिन यहाँ कोई चुप रहना चाहेगा तब ना। आप किसी से कुछ कहकर तो देखो, 10 जवाब तैयार मिलते हैं। बीते दिनों मुझे एक ट्रेन में थोड़ा सफ़र करने का मौका मिला। मैं हैरान रह गया कि हमारे आसपास बैठे व्यक्तियों में एक ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्या कर दी, तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी उठा और उसने तत्काल सरकार की 20 नाकामियां गिना दी और लगातार 20 मिनट तक बोलता रहा। आखिर में उसने कहा कि इससे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही ठीक था। बस उसके इतना कहने की देर थी कि एक नौजवान केजरीवाल के गीत गाने लग गया। उसने तो आम आदमी पार्टी की तारीफ में बड़े बड़े पुल ही खड़े कर दिए और अभी उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि एक बसपा समर्थक बहस में कूद पड़ा। बस फिर क्या था, आसपास बैठे अन्य लोग भी राजनीतिक वाक युद्ध में हिस्सा लेने के लिए कूद पड़े और मुझे लगा कि यहाँ जूतम बेजार भी हो सकती है। करीब 1 घंटा बीत गया, माहौल शांत नहीं हुआ। मैंने वहाँ से उठने में ही अपनी भलाई समझी। बात धर्म की हो, बीमारी की हो, कोई आर्थिक हो, शिक्षा की हो, किसी भी विषय पर कोई बात हो जाए, बहस करने वालों का तांता लग जाता है। हालांकि चुप रहने में 100 सुख हैं, लेकिन चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं थोड़ा सा आगे जाकर बैठ गया। अभी बैठा ही था कि एक महिला ने अपने शुगर होने की बात कह दी। बस फिर क्या था, आसपास बैठी सवारियों में से एक एक करके इलाज बताने शुरू कर दिए और एक ने तो डेली डाइट भी, उसका भी ज्ञान दे दिया। और मजे की बात यह है कि टिकट चेक करने आया चेकर भी लगे हाथ अपनी सलाह दे गया। दरअसल बात यह है कि सलाह देने में किसी का कोई खर्च तो होता नहीं। हर चौराहे पर सलाहकारों की भीड़ है। मैंने भी ट्रेन में सोचा कि हम तो ऐसे ही अपने आप को कथावाचक बनाए हैं, असली कथावाचक तो यहाँ बैठे हैं। बंधुओं, व्यर्थ की सलाहों, बेकार की बहस व बेवजह बोलने में आदमी अपनी अनमोल ऊर्जा को नष्ट कर देता है और यही एनर्जी सकारात्मक कामों पर खर्च की जाए तो समय को बदलते देर नहीं लगेगी। जीवन की गहराइयों तक पहुंचने वाले अनेक अनुभवी महानुभावों ने इसलिए मौन पर जोर दिया है। मौन रहकर व्यक्ति न केवल ऊर्जा इकट्ठी करता है, बल्कि मौन भाव दशा में इंसान आत्मचिंतन की तरफ बढ़ता है। पत्थर की मूर्ति के आगे सारी दुनिया सिर झुकाती है क्योंकि वह चुपचाप है और बोलने वाले के लिए हर तरह का जवाब तैयार है। आमने सामने खड़ी 2 कारों में बैठे कार चालक यदि एक दूसरे को पीछे हटने के लिए कहते हैं
तो आपने अक्सर बहस होते देखी होगी, और यदि दोनों में से एक जिद पर अड़ जाए तो ट्रैफिक तो जाम लगता ही है, बल्कि कई बार खून खराबे की नौबत भी आ जाती है। ज़्यादा बोलना हमेशा खतरनाक है, और मौन की दशा में आदमी आत्मा से परमात्मा की तरफ बढ़ता है। आप भी फुर्सत के क्षणों में कुछ समय के लिए मौन रहने की आदत बनाओ, जहां हो वहीं सुख पाओ। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 16 मई दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, व्यापार हेतु सितारों की गति आज ठीक रहेगी। कर्ज, लेन देन, बैंक, कानून से जुड़ी दिक्कतें कम हो सकती हैं। राजनीति में नए संपर्क कायम होंगे, और आर्थिक पक्ष आज आपका ठीक रहेगा। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। वृक्क, नए रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखें, आज खटास पैदा हो सकती है। विरोधी आज आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे। कारोबार की गति कुछ मध्यम रहेगी। सेहत लगभग ठीक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का विरोध झेलना पड़ सकता है। सरकार से जुड़े कार्यों में बाधा आएगी। संतान व स्त्री पक्ष ठीक है। मिथुन, आज आपकी कोई पुरानी मनोकामना पूरी हो सकती है। कारोबार हालांकि किसी कारणों से प्रभावित होगा, लेकिन दूरगामी कोई योजना सिरे भी चढ़ सकती है। सेहत ठीक रहेगी। नए संपर्क बनेंगे। स्त्री संतान पक्ष ठीक है, और गृहस्थ से जुड़े विशेष कार्यों में भी सफलता मिलेगी। कर्क, विभिन्न क्षेत्रों में आपकी मेहनत के मन चाहे परिणाम सामने आएंगे। दुकान से जुड़ी समस्या का समाधान होगा। व्यवसाय में बेहतर लाभ के संकेत हैं। स्त्री से सुख प्राप्त होगा। कुछ करीबी लोग निराशा भी पैदा करेंगे। सेहत ठीक रहेगी। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। सिंह, कारोबार से जरूरत के अनुसार आमदन होगी। समाज सेवा में रुचि बढ़ेगी। पड़ोसियों से खटपट हो सकती है। कर्ज की परेशानी रहेगी। सेहत पक्ष भी आज नरम है। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। यात्रा का योग है, और कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। कन्या, व्यर्थ के कार्यों में या दूसरे के कामों में आज हस्तक्षेप से थोड़ा दूर रहना। किसी अपमान का सामना करना पड़ सकता है। नई योजना में सोच समझकर आगे बढ़ें। गृहस्थ से सुख प्राप्त होगा। संतान संबंधी कार्यों में व्यस्तता रहेगी। लेन देन की दिक्कतें कम हो सकती हैं, और शत्रु आज पराजित होंगे। तुला, मन नए नए कामों की तरफ आगे बढ़ेगा। कारोबार में हैसियत के अनुसार काम करें। आज व्यापार में उतार चढ़ाव रह सकता है। अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सुधार होगा। नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। वृश्चिक, कारोबार की गति शाम तक थोड़ी तेजी पकड़ेगी। आमदन ठीक होने के आसार हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य के अनुसार लाभ मिलेगा। परिवार में प्रसन्नता बनेगी। सेहत पक्ष कुछ नरम है। स्त्री संतान पक्ष मजबूत है। कोई पुरानी यादें आज ताजा हो सकती हैं। धनु, अपनी घरेलू जिम्मेवारियों के प्रति सचेत रहें, अन्यथा मन विचलित होगा। व्यापार में मध्यम लाभ के संकेत हैं। जमीन से जुड़ी समस्याएं आपकी हल होने की तरफ बढ़ेंगी। नौकरी पेशा लोगों को आमदन से खर्च अधिक होगा। परिवार में समय आनंदपूर्वक बीतेगा। रिश्तेदारी व मित्रों में आज फासला कम होगा। मकर, मन में
किसी करीबी व्यक्ति की बात को लेकर पीड़ा होगी। कारोबारी सितारा बेहतर है। परिवार में पुरानी रौनक लौटेगी। परिवार में थोड़े वैचारिक मतभेद भी बनेंगे। धर्म कर्म में मन लगेगा। शिक्षा करज समझी उलझनें कम होंगी। सहयोगियों के समर्थन से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुंभ, अपने कोई विश्वसनीय लोग धोखा दे सकते हैं। सचेत रहें। मन बेचैन रहेगा। कारोबार ठीक रहेगा। धन लाभ का योग है। जमीन जायदाद की परेशानी घटेगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। सरकारी कामों में थोड़ी बाधा पड़ सकती है। खर्चा होगा। अधिकारी वर्ग से भी टकराव बन सकता है। मीन, घर परिवार से जुड़े कार्यों में समय व पैसे का खर्च होगा। व्यापार के लिए सितारा उत्तम है। नई योजना में भी सफलता मिलेगी। प्रेमी जनों से थोड़ी कहासुनी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में धन लाभ होगा। समय का सदुपयोग करें। आज लाभ वाला दिन है। संतान, स्त्री व सेहत पक्ष ठीक है और दोपहर बाद किसी मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।